नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का। आज जवाब तो चाहिए में हम वो सवाल उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ बांग्लादेश से नहीं, पूरे भारत और पूरी दुनिया के ज़मीर से जवाब मांग रहा है। क्योंकि ये जो बांग्लादेश है, जिसकी आज़ादी के लिए भारतीय सेना के जवानों ने अपनी बलिदान दिए, जिसे पाकिस्तान के बूटों से आज़ाद कराने के लिए भारत ने खून बहाया, लेकिन आज उसी बांग्लादेश की धरती पर हिंदू होना गुनाह है, ये आप सभी जानते हैं। बांग्लादेश में चुनाव भी नज़दीक है, ये भी आपको बता दें, और उससे पहले मजहब के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं बांग्लादेश से। जी हाँ, मौलाना खुले मंच से ये ऐलान कर रहा है उन वीडियोस में कि हिंदू को वोट देना हराम है, काफिर को वोट देना जायज़ नहीं है। यानी कि अब बांग्लादेश में वोट संविधान से नहीं, कुर्सी के भूखे कट्टरपंथियों के फरमान से पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो मौलाना बयान जब हम आपको आगे सुनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से वो कह रहा है कि हिंदुओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं है, यहाँ ये मुसलमान राष्ट्र है, इस प्रकार की बातें वो कर रहा है। खैर, मंदिरों पर हमले के मामले भी आपने खूब देखे बांग्लादेश में, किस प्रकार से इस्कॉन टेम्पल और तमाम जगहों पर घुसकर इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में तोड़फोड़ की, हमले की, हत्याएं की। मंदिरों पर हमले के उकसावे लगातार अभी भी हो रहे हैं। मूर्तियां तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और ये तो कहा जा रहा है कि मूर्तियां तोड़ने इस्लामी फ़र्ज है। मतलब जो मूर्तियां तोड़ना इस्लामी फ़र्ज है, जितने मुसलमान को मूर्तियां तोड़ना चाहिए। और कहा जा रहा है कि मंदिर बने ही इसलिए हैं ताकि जिहादी उन्हें ध्वस्त कर दें। ये जो आप मेरे बगल में जिहादी को आप देख रहे हैं, कट्टरपंथी को, ये किस हद तक गया है अपने तकरीरों के माध्यम से, वो आप आगे देखेंगे। किस लेवल पर जाकर इसने हिंदुओं के खिलाफ नफरत दिखाया, और इस मौलाना ने भी, जिसको अभी आप देख रहे हैं। बता आपको ये दें, ये कह रहे हैं कि मंदिर मूर्तियाँ इसीलिए बनते हैं ताकि उन्हें हम ध्वस्त कर पाएँ, यानी कि वही औरंगजेब वाली परंपरा। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि क्या यही है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मुल्क की पहचान? आज बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बेरहमी से हत्या हो रही है, जिहादी तकरीरें वायरल हो रही हैं जिसमें खुले तौर पर हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं के मंदिर, उनकी मूर्तियां तोड़ने की बात हो रही है, उनको वोट देने का अधिकार ना दिया जाए, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। दुनिया देख रही है, लेकिन क्या दुनिया बोल भी रही है? शायद नहीं। इससे भी बड़ा सवाल है कि जिस भारत ने संकट के समय इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, पाकिस्तान भाषा के आधार पर किस प्रकार से जूतों से रौंद रहा था बांग्लादेशियों को, वो ये बांग्लादेशी भूल गए हैं। आज उसी भारत को ये काफिर मुल्क बता रहे हैं, दिल्ली के दलाल जैसे संज्ञा दे रहे हैं। पाकिस्तान कभी दुश्मन था, आज मजहब के नाम पर वही सगा बना फिर रहा है। पूछना ज़रूरी है कि क्या एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है? क्या हिंदुओं का खून बहाना ही बांग्लादेश में आने वाले चुनाव में ये कोई चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है? क्या लोकतंत्र पर मजहबी फरमान चलेंगे? आज जवाब तो चाहिए में ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या मंदिर तोड़े जाएं और हम भाईचारे का राग अलापते रहें? क्या घुसपैठियों के लिए वोट बैंक का जो प्यार है वो हिंदुओं के खून से बड़ा है? इसलिए आज जवाब तो चाहिए में तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। आप स्क्रीन पर सवाल देख भी सकते हैं। क्या भारत की दी हुई आज़ादी का यही बदला है? मंदिर मूर्तियां मुसलमानों के तोड़ने की चीज़ है क्या? औरंगजेब की सोच आज भी जिंदा रखी जा रही है इस प्रकार के कट्टरपंथियों के द्वारा, ये कहना क्यों गलत है? क्या लोकतंत्र मौलानाओं के फतवों से चलेगा? आज इन्हीं सवालों को हम आधार बनाएंगे, खुलकर बात करेंगे, इस मानसिकता को उठाएंगे, पूछेंगे कि क्या इस्लाम यही सिखाता है? लेकिन उससे पहले बांग्लादेश से वायरल हो रहे उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, ताकि आप समझ पाएं कि भारत के खिलाफ किस प्रकार से बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी, मौलाना, जिहादी खुलकर हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। एक बार देखिए प्लीज। मंदिर হবে ভাঙার জন্য, মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্র মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না, বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইস্কন থাকতে পারবে না। দিল্লির দালালি করলে দিল্লি চলে যাও, বাংলায় থাকতে হলে বাংলার মতো থাকতে হবে। মন্দির হবে ভাঙার জন্য,
মন্দির হবে ভাঙার জন্য, মূর্তি হবে ভাঙার জন্য। বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না, বাংলাদেশের মধ্যে কোনো ইসলাম থাকতে পারবে না। দিল্লির দালালি করলে দিল্লি চলে যাও। দিয়েছে দল আমিরের নির্দেশে মুসলিমরা কি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দিয়ে পারবে? হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ নাই, হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ নাই, হিন্দুকে ভোট দেওয়া জায়েজ নাই। হিন্দু না, কোনো কাফেরকে ভোট দেওয়া ইমানদারের জন্য জায়েজ নেই। আর ভোট কিসে দিচ্ছেন, কিসের উপর দিচ্ছেন? গোড়ায় নাই আকার দিবেন থেকে। তার আপনি যদি প্রশ্ন নতুন উত্তর দিলাম তো জায়েজ নেই, এবার বাকিটা আবার বুঝবেন। এমনিতেই আমরা এই সমস্ত ভোট থেকে কোনো উপকৃত হই না, আমরা কি করে দূরে থাকি, কারণ এগুলি আমাদের কোনো উপকার আসে না। আউযুবিল্লাহ, এগুলি ভোট দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনি কিসে প্রমোট করতেছেন। खतरनाक चेहरा, इस्लाम का एक खतरनाक चेहरा हमने आपको दिखाया। ये इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, तब आप ज़रा सोचिए इनसे क्या एक्सपेक्ट करें। वहाँ पर हिंदुओं की हत्याएं क्यों हो रही हैं? ये नफ़रत इनके शब्दों के माध्यम से जो हम देख रहे हैं वो अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण है वहाँ पर हिंदू क्यों मारा जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम उठा रहे हैं और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं बता देते हैं आपको, उसके बाद में हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अरुण कृष्ण जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, असगर खान, हम उनसे भी बात करेंगे। असगर खान जी आपका भी स्वागत है। और सलीम जी हैं, एक्स मुस्लिम, हमारे साथ जुड़ गए हैं, सलीम वास्तिक, आपका भी बहुत स्वागत है सलीम वास्तिक जी। चर्चा की शुरुआत में जो एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक जी, मैं उनसे ही करना चाहूँगा। वास्तिक जी, मंदिर और वहाँ पर रखी मूर्तियाँ, इसको तोड़ना जायज़ ठहरा रहे हैं वहाँ के मौलाना, बांग्लादेश में तमाम तकरीरें वो कर रहे हैं और ना जाने कितने जहर घोलने वाली बातें उन्होंने की हैं। कुरान या हदीस किसका हवाला ये लोग देते हैं और इन तमाम चीज़ों को जायज़ ठहराते हैं? इनकी मानसिकता पर आप क्या कहेंगे और इस्लाम की नज़र में क्या है मंदिर, मूर्तियाँ, ये तमाम चीज़ें, वो आप बेहतर बता पाएंगे। सलीम जी, क्यों इस प्रकार की बातें वहाँ पर हो रही हैं? कुरान के अंदर भी मूर्ति पूजा वो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है, इससे बड़ा बुरा काम दुनिया में कोई नहीं है। हदीस भी मूर्तियों को तोड़ने का आदेश देती है। मोहम्मद साहब ने खुद 365 मूर्तियों को कलम किया था, उनका सर तोड़ा था। ये काबे के जो आले दुआले चारों तरफ थी, तो ये इनकी सुन्नत में भी है, इनकी सीरत में भी है, इनकी आयतों में भी है। मुसलमान की मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं मान रहा। मुसलमान शिक्षा जिस चीज से ले रहे हैं वो चीज गलत है। और देखिए हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे ना, ये पाकिस्तान का नाम लिया आपने, फिलिस्तीन भी शामिल है इसमें, सऊदी अरब भी शामिल है इसमें। हिंदुओं का वोट है नहीं है वहाँ पे, हिंदू वोट नहीं दे सकता। और भी ऐसे बहुत देश हैं। एक इंडिया, भारत ऐसा देश है, इनको वोट देने का भी अधिकार, इनको राशन कार्ड इनके बने हुए फ्री में राशन इनको मिलता है, इनको मकान बना के देते हैं, किस लिए कि ये ताकतवर हो जाए और कल को हमारे ऊपर गजवाए हिंद करे। इनको हम खुद तैयार कर रहे हैं, लोग तैयार हो जाओ, तगड़े हो जाओ और हमारे को मारो, ठीक, और फिर यहाँ पे इस्लामिक शरिया कानून लागू करो। ठीक है, मैं लौटूंगा सलीम जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, उसके बाद में हम और डीपली आपसे चर्चा करेंगे। कुरान और हदीस क्या कहता है हिंदुओं को लेकर, वो भी हम समझेंगे आपसे, तो प्लीज़ बने रहिएगा। हमारे साथ असगर खान हैं, उनसे भी बात करेंगे, उसके बाद में अनुकृष्ण जी महाराज की तरफ में बढ़ूंगा। असगर जी, जिस प्रकार से बांग्लादेश में मंदिर, मूर्तियाँ तोड़ना इस्लामी फ़र्ज़ बताया जा रहा है, आप एक स्कॉलर हैं मुस्लिम, बताइए इस प्रकार की मानसिकता को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और इस्लाम में, कुरान में, हदीस में क्या इस प्रकार की चीज़ें हैं? जैसा कि सलीम वास्तिक जी कह रहे हैं कि ये शिक्षा जहां से ले रहे हैं, कुरान पढ़कर जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में ये चीज़ें बोली गई हैं, बताई गई हैं कि सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो है मूर्ति पूजा, इसलिए इस प्रकार की बातें वहां पर हो रही हैं और यहां पर भी होंगी। असगर खान, देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपने बात करने की बात कही है जी। मुझे तो मालूम नहीं, मैंने कुरान पढ़ा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि किस आयत में ये है कि आप मूर्तियों को तोड़ें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, दूसरों के मजहब को बुरा कहें या गाली दें या नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ये मैंने कुरान में पढ़ा है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, उनका मजहब उनके साथ, और हर मजहब की इज्जत करो, हर मजहब की इज्जत करो और हर मजहब में रहने वाले लोगों की इज्जत करो
अच्छा असगर जी, सुन लीजिए, असगर जी, आपने सवाल किया, मैं आपको मौका दूंगा सर, आपको पूरा मौका दूंगा। एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा मन हुआ तो मैं सोचा एक बार आपको इंटरप्ट कर दूं। ये शिर्क क्या होता है? शिर्क ये है कि खुदा के साथ किसी को शामिल करना। नहीं कर सकते। आप अपने मजहब को मानिए, हम अपने मजहब को मानेंगे। अगर देखिए, एक बात पहले मैं आपको बता दूं, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर कोई ऐसी बात करे, हालांकि ये प्लांटेड लोग होते हैं जिन लोगों से आप लोग ये कराते हैं कि साहब ऐसे करके ये स्पीच दीजिए, लेके आइए, ये सारे लोग खरीदे हुए और प्लांटेड लोग होते हैं। वो ही सही मुसलमान। और अगर ये सही है तो ये बिल्कुल 100% गलत है। हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक सवाल और है, आप अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते ये हसीना कहाँ है? कौन था जिसने मैं समझ रहा हूँ, मैं सलीम जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं आप देखिए अपने बचाव में कुछ तो ही कहेंगे, लेकिन अगर मैं अभी असगर जी आपसे पूछ लूं, अगर आपने कहा भाई आपने कुरान पढ़ी है, नहीं आपने कहा सर आपने कहा, देखिए मैं आप बातें को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, मेरे पास तो समय सीमित होता है, महाराज जी भी उनसे भी बात करना है। आप रास्ता क्यों दिखाते हैं? सुनिए ना, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं वो जो तालिबानी है वो आपसे ज्यादा ही मुसलमान है। सुनिए ना, वो तालिबानी आपसे ज्यादा मुसलमान है। वो तालिबानी ये तोप से महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को क्यों तोड़ रहे थे? अगर अच्छी नकल करते हैं, हाँ, देख के आप कटवे हो रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, कोई गलत बात। ठीक है, ओके। हमने कहा लव मोहम्मद, आपने लव किशन, लव जय किशन, लव राम कहना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके, महाराज जी की तरफ बढ़ूंगा। असगर जी आ रहा हूं मैं, आपके पास कुतर्क है, सब तर्क नहीं है, ये मैं लौटूंगा आपसे और बात अभी हम करेंगे, प्लीज बने रहेगा। अरुण कृष्णा जी, महाराज बांग्लादेश में तो हिंदू होना ही गुनाह बता रहे हैं। ये तमाम मौलाना जो जहर इनके दिमाग में है वो खुलकर सामने आ रहा है। मतलब ये इस्लाम का सबसे खतरनाक चेहरा अगर कहीं देखना है तो बांग्लादेश में जाकर देख सकते हैं, और यहां पर भी उस पर लीपा पोती करने के लिए असगर खान जैसे मुस्लिम स्कॉलर सामने आते हैं। किस प्रकार से देखेंगे इसको महाराज जी? मैं इसे ऐसे देखूंगा कि इंदिरा गांधी ने आज से 50 वर्ष पहले एक पाप किया, उसने भेड़िए को भेड़िए से अलग कर दिया और उसने अपनी पीठ थपथपाई 3200 सैनिकों को मरवा के कि देखो हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने बांग्लादेश बना दिया। एक भेड़िए को दूसरे भेड़िए से अलग करके आज 2 भेड़िए एक अपने आप में संप्रभुता के साथ एक देश बन चुके हैं अपनी ताकत के साथ। और चाहे बीजेपी की आज की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की विधर्मी पार्टी, इन्होंने बांग्लादेश जैसे सांप को दूध पिलाते ये लोग आए हैं। आज बांग्लादेश है, इसको पालने वाले पाकिस्तानी नहीं है, इसको पालने वाले मूर्ख, जाहिल, अनपढ़ हिंदू हैं, हिंदू सरकारें हैं, जिन्होंने इस 2 कड़ी के देश को जो कटोरा लेके घूमता था, पाकिस्तान हो चाहे बांग्ला, इनको बनाने वाले हम हैं। मेरी चिंता ये नहीं है ये जिहादी कठमुल्ले बांग्लादेश के क्या कर रहे हैं, मेरी चिंता है जिस दिन देश में गृह युद्ध होगा, और ये गृह युद्ध भारत के अंदर अपरिहार्य है, अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और जिस दिन ये गृह युद्ध होगा उस दिन बांग्लादेश का मुसलमान, भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान एक साथ खड़ा मिलेगा और हिंदू जाहिल मूर्ख लड़ेगा कि मैं कांग्रेस का हिंदू हूं, मैं आपका हिंदू हूं। ठीक है, मैं महाराज जी रोक रहा हूं आपको, महाराज जी आपको रोक इसलिए रहा हूं, महाराज जी ठीक है, महाराज जी आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप जब अपनी बात रख रहे हैं तो ये असगर खान जो बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर, ये हंस रहे हैं। अब ये बेशर्मी ये बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। मेरा सवाल असगर खान से, असगर खान ने अभी बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैंने कुरान पढ़ा, कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मूर्ति तोड़ना सही है या मूर्ति पूजा करना गलत है, कुरान में ऐसा नहीं लिखा, इनका कहना है। तो मैं आज मांग करूंगा असगर खान से कि असगर खान हमारे इस टेलीविजन पर बैठकर तमाम मुसलमानों से अपील करें कि सभी लोग मूर्ति पूजा करें, मूर्ति पूजा करना गलत नहीं है। और मैं असगर खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि असगर खान सुदर्शन न्यूज का ऑफिस आए, हम उनको भगवान राम की मूर्ति देंगे, या जिस भी भगवान को पूजा करना चाहते हैं मैं उनकी मूर्ति असगर खान को दूंगा, अपने घर में स्थापित करें, उसकी पूजा करें अपने अल्लाह की इबादत के साथ साथ। आशीष जी करेंगे कि नहीं बताइए? कटवे हो जाएगी आज से असगर खान साहब, अभी यही कलमा पढ़िए। असगर खान यार मैं क्यों पढ़ूं कलमा भाई? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? असगर खान नमाज पढ़ना शुरू करिए। आप कह रहे हैं नहीं और सुनिए, रास्ते तर्क मत करिए, जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने कहा थोड़ी देर पहले, आपने कहा ना सर, आपने कहा ना कि मैंने कुरान पढ़ी है, कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। तलवारें बांटने के, हाँ, ये चीजें जो है तलवारें बांट के एक्सपोज हो जाते हो आप, एक्सपोज हो जाते हैं आप।
आप नमाज पढ़ना शुरू करिए ना। अगर आप मूर्ति तोड़ने को बंद आप अभी जब महाराज जी बोल रहे थे तो आप जो है बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। नहीं सुनिए ना, आप हंस रहे थे, और अभी जब आप जब ये बेमतलब की तकरीरें कर रहे हैं, कुतर्क जो हमारे सामने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तो सलीम वास्तिक हंस रहे हैं। रामायण से दिखा दें, ठीक है, अपनी किताब से दिखा दें, ओके, आपको अपने मजहब के बारे में हो गया भैया, हो गया, मालूम है। मैं आपको बताता हूँ क्यों हो गया। अरे सलीम वास्तिक जी को सुन लीजिए, सलीम वास्तिक जी बता रहे हैं, आपके हकीकत बता रहे हैं। सलीम वास्तिक जरा बताइए ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कौन सी कुरान पढ़ी है इन्होंने जिसमें ये नहीं लिखा है? कश्मीर के राजा पे, अरे एक्स मुसलमान है भाई, सुन लीजिए उनको, सलीम वास्तिक को सुनिए। कुछ नहीं है, इन्होंने मुल्ला मौलानाओं के बयान सुन रखे हैं, इनको कुरान का अलीफ बेता कुछ नहीं पता जी। ये रियल फैक्ट है, इनको पता ही नहीं है कि कुरान की सूरह निसा की 43 में, 48 में, सूरह निसा की 116। सुन लीजिए ना, इनका ऑडियो डाउन करना जरा, असगर खान का। हाँ बोलिए। सुन तो लो, इन दोनों आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत में शामिल करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। किसी और भगवान की पूजा करना सबसे बड़ा पाप है। उसको खत्म करना असली मोमिन का काम है, और उसको खत्म करने के लिए आप अगर ताकतवर हैं तो हाथ से खत्म करें। अच्छा सलीम जी मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब समय सीमित रहता है, तो ज्यादा बात आपसे करनी है हमें। क्या कुरान में ऐसी भी कोई आदेश दिया गया है कि मूर्ति पूजक मिले तो उनका कत्ल कर दिया जाए? और ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हैं, क्या इस प्रकार की कोई चीजें हैं इस्लाम में? तो प्लीज बताइए, क्या ऐसा है कि कत्ल का आदेश दिया गया है? सूरह 9 की 5 नंबर आयत है, उसमें मूर्ति पूजा को कत्ल करने का सीधा आदेश है, और एक जगह नहीं 14 आयत है अलग अलग जगह। आइए 16 में से एक आयत बताइए। बताइए ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 5, आयत नंबर 23। अच्छा एक चीज और है, आयत नंबर, अरे सुनिए वास्तिक जी। 29। हाँ नहीं वास्तिक जी, आप तो तर्कों पर बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स बता रहे हैं कि भाई किस आयत में कहाँ क्या लिखा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन सुन लीजिए, अगर ये असगर खान अकेले में महाराज जी को पा जाए कहीं, तो क्या हाल करेंगे इनका कुरान के हिसाब से? नहीं, अरुण कृष्णा जी महाराज को अगर अकेले पा जाए असगर खान, तो क्या कहेंगे? तलवारें नहीं बांटूंगा आपकी रंग, ये की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरुजी को काट देंगे। मेरा मजहब कहता है प्यार के लिए ये डरपोक है, ये इकट्ठे होकर मारते हैं, किसी को मारते हैं ना, साजिश से मारते हैं, ये दुनिया में नहीं करते, ईमान से साजिश के साथ मारते हैं। और इनके मोहम्मद भी साजिश करके लोगों को मारते थे। इनका अल्लाह भी कहता है ये साजिश करने वाला मैं हूँ, अल्लाह भी इनका वही करता है, ये साजिश के साथ करते हैं। आ जाओ भाई, किसी ऐसे मजहब पे आ जाओ तो सारी दुनिया का माना जाता हो, 4 कदम पे कहीं राम कहीं रहीम कहीं कृष्ण, ऐसे बदलता ना हो। मजहब वही है जो पूरी दुनिया में एक हो, अल्लाह एक, सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं। ठीक है, कदम कदम पे अरुण कृष्णा जी को भी स्क्रीन पर दिखाइए भाई, अरुण कृष्णा जी को भी स्क्रीन पर दिखाइए, सारी विंडो दिखाइए एक बार, सारी विंडो दिखाइए। अब चूंकि अरुण कृष्णा जी महाराज हमारे बीच में हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने बताया कि भाई अगर वो अकेले पे आ जाएंगे तो क्या कोशिश करेंगे, लेकिन अगर महाराज जी जीतने लगेंगे युद्ध में, इस मल्ल युद्ध में, तो ये अलतकैया क्या करेंगे? ये जय श्री राम बोलेंगे, ये अपने आप को श्री राम बोल के बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे गुरु जी क्या करेंगे? आपसे मुकाएगा नारे तकबीर अल्लाह अकबर मरते वक्त भी, यही असली मुसलमान की पहचान है। पूरे महल की आयत नंबर 106 है, अलतकैया आप नहीं करोगे। अरे भैया, अच्छा इस डिबेट में असगर खान ने अलतकैया बन के एंट्री मारी थी कि मैंने कुरान पढ़ी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो ये बताओ, अदानी को पैसा उनसे क्यों कम मारो बिजली देके, ये बताओ, इन सब चीजों को छोड़ो। नहीं क्यों छोड़े? अरे भाई वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा ये कुरान में लिखा हुआ है, वही पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वही अपने मुंह से बोलते हैं। हसीना कहाँ है बताओ ना फिर आप, वो बता तो रहे हैं। आप किसी चीज को मानते नहीं, यूपी में कानून और दिल्ली में और कलकत्ता में गाड़ी मारो, ऐसा मुशरिकों मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो, उनके लिए हिंदुस्तान में है नहीं है, ये बताइए आप। मजहब को खुद नहीं मानते, हिंदू है नहीं है, मुशरिकों को कत्ल करो, कत्ल करो। एक यादव के खाली करने में मकान क्यों खुलवाया?
असगर खान जी, आप ये बताइए, आपने कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सिर्फ दाढ़ी बढ़ा रखी है आपने कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? दूसरों के मजहब के लिए नहीं पढ़ी। लेके घूमते रहते हो। वो तो दावा कर रहे हैं जो एक्स मुस्लिम हैं सलीम वास्तिक जी, कि आपने कुरान पढ़ी नहीं है, या तो आपने पढ़ी नहीं है तो तकिया बनकर बैठे हैं यहाँ। आशीष जी, हाँ, महाराज जी को शामिल करिए भाई, महाराज जी। आशीष जी, भाई जी। पहली बात, मुझे थोड़ा समय देना। जी जल्दी साहब। आपने बोला था कि भाई हंस क्यों रहे हैं। जब आप सत्य बोलते हो तो हर व्यक्ति दो तरह से प्रतिक्रिया करता है, या तो खींच जाता है या हंस पड़ता है। तो ये हंस पड़े, इन्हें पता है कि जब इस देश में गृह युद्ध होगा तो काफिरों को मारने के लिए, भारत के काफिरों को मारने के लिए बांग्लादेश का मुसलमान भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा, और यहाँ के बैठे गद्दार भी होंगे। तीनों मिलकर गृह युद्ध करेंगे। आप मेरी शब्दों को नोट करना, क्योंकि मुसलमान का केवल एक मजहब है, वो है नफरत। अब आते हैं इनकी बात पे। चलो इनकी टेस्ट पूरा कर लेने दीजिए, असगर जी इनको पूरा करने दीजिए महाराज जी को पहले। हाँ जी। अभी आज इनकी असगर जी की टेस्टिंग हो जाती है। असगर जी ये बताओ, एक उवैसी नाम का रजाकारों का नाजायज औलाद है उवैसी, ये बता दो, उसने भी एक स्टेटमेंट दिया कि इस देश की बुर्के वाली कभी प्रधानमंत्री बनेगी। तो क्या आप इसके इस स्टेटमेंट से सहमत हो कुरान के अनुसार कि एक बुर्के वाली देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए? आप हाँ कहते हो ना? बता दूं जो आप हंसी की बात कर रहे हैं। अरे एक सामने एक सबसे छोटे है ना, आप पहले सवाल है तो जवाब भी आना बताइए, चाहिए। इस देश की प्रधानमंत्री बुर्के वाली बननी चाहिए? सुन लीजिए, अरे भैया, जो पूछ लो आए बाय टाइम मत करो, सीधे जवाब दो। क्या इस देश की बुर्के वाली प्रधानमंत्री बननी चाहिए वैसी के अनुसार? जवाब पहले सुन लीजिए। एक साहब ने एक साहब से पूछा, आशीष जी समय देना हम दोनों की बात का। अरे एक साहब ने एक साहब से पूछा, रोता क्यों है? वो नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसी है। तो यही हमारे साथ है, हमारा चेहरा मतलब आप चेहरे से कार्टून हो, ऐसे मत बोलो। अपने चेहरे की तरह वो बात एक अलग है। दूसरी बात, वैसी की बात आ जाइए, जो सवाल आप हमसे कह रहे हैं, ये आपको वैसे नहीं करना चाहिए। ठगते क्यों हो आप डरते क्यों हो? आपका उनसे तालमेल है, आप उनसे अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे मेरा तालमेल नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैंने जो पूछा उसके उत्तर दीजिए। अरे भाई यहाँ मत घुमाओ, क्या बुर्के वाली से आशीष जी इस सवाल आप पूछ रहे हैं इनसे, क्या इस देश की बुर्के वाली प्रधानमंत्री बननी चाहिए? ठीक है। अरे असगर जी, वो जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दे दो पहले। वो अपनी बात रख रहे थे, वो आपसे पूछ रहे हैं, हाँ या ना में स्पष्ट कर दीजिए। सारी दुनिया को मालूम है भाई उसके बारे में। आप जानबूझ के उनसे कहला, वो आपके खरीद लोग हैं भाई। मैं कुछ भाई इनको बेसिकली सुनिए, अरे सुनिए महाराज जी क्या है ना कि असगर खान ना कुरान जानते हैं ना हदीस। ये बस वो जो अभी कहा वास्तिक जी ने कि वो मौलानाओं की बात सुनकर बैठे रहते हैं, तमाम चार पांच बातें जो है वो रिपीट करते रहते हैं। अगर उनको कुरान का इल्म होता तो उसके आधार पर बात करते, उसके तर्कों को सामने रखते, मैंने उस पर कुतर्क नहीं करते। सुनाई नहीं। अरे भाई छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, क्या इस देश की प्रधानमंत्री औरत, हम तो औरत बोलते नहीं क्योंकि औरत का शब्द, औरत का बड़ा गंदा होता है, लेकिन हम तो महिला स्त्री बोलते हैं अपनी घर की महिलाओं को। क्या मुसलमान की औरत बुर्के वाली देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? एक छोटा सा प्रश्न है, कैसे भैया बौखला गए सीधे सीधे, इस प्रश्न का उत्तर दे दो बस। मैं आपसे बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ये उत्तर दे दो बस। बननी चाहिए या नकाब बननी चाहिए? चलो कहो मुसलमान प्रधानमंत्री बननी चाहिए नहीं चाहिए, ये कह दिया तो इसमें गलत क्या है बताइए आप? अरे मैं पूछ रहा हूँ बननी चाहिए, आपकी क्या राय है? आपकी राय क्या है बताइए? अरे हंस रहे पूरा पहले इतना डर लग रहा है सच बोलने में। मैं पूछ रहा हूँ, क्या देश की प्रधानमंत्री औरत बननी चाहिए मुसलमान बुर्के वाली? दुनिया सुन रही है तुम्हें, सोच समझ के बोलना। अरे और मैं पूछ रहा हूँ बननी चाहिए? अरे देश की प्रधानमंत्री औरत बननी चाहिए मुसलमान, ये पूछ रहा हूँ मैंने कोई बड़ी बात पूछी है? आप हाँ ना बताओ। मैं हाँ ना की मैं तो हाँ कह रहा हूँ। अरे छोड़ो, एक मिनट असगर खान, क्या आप ये मांग करेंगे, क्या आप ये बात खुलकर कहेंगे कि मूर्तियां तोड़ना हराम है? अरे आशीष जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मूर्तियों को नहीं मानते। एक मिनट, अरे वो बच रहे हैं, उनको जानकारी नहीं महाराज जी, आपकी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे वो। क्या मूर्तियां तोड़ना तोड़वाते हैं? उन्होंने हाँ कहा है। आप उन्होंने हाँ कहा है। आशीष गोस्वामी है, आप नमाज सुनो सुनो, अब देखिए हम भी थोड़ा बहुत, हम भी इस्लाम में अभी हम अपने सलीम अहमद भाई के चेले बन चुके हैं इस्लाम पढ़ने में, तो हम भी थोड़ा बहुत पढ़ने लग गए हैं। तो अभी जो मैं बोलने इन्होंने बोला है कि एक औरत इस देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए बुर्के वाली,
लेकिन क्या हुआ इसमें? सहीह बुखारी में प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा, इनके सुनो। उन्होंने अरे कहा, भाई, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कहा, उन्होंने मुझे कहा, मालूम है, कहने जा रहा हूं। when the उसने prophet हाथ heard the पकड़ा है, news जो that the आपकी people of औरतें होती हैं। Persia had made the daughter of Khuswa अरे their queen, ruler, then Muhammad said, never will succeed such a nation as makes a woman their ruler. मोहम्मद ने कहा कि कोई देश, अगर उस देश की प्रधानमंत्री शासक अगर औरत होगी, वो देश पूरी तरह फेल हो जाएगा। ये किसने कहा? वो इसलिए कहा, मोहम्मद ने इनके उसने नहीं कहा। सहीह बुखारी में। पूरी तरह और ये कह रहे हैं, इसलिए देश कहा, की प्रधानमंत्री बननी चाहिए सेक्रेटरी माना गया है। मुसलमान खातून। तो इसका मतलब इन्होंने- महाराज जी, महाराज जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट, महाराज जी आपने जो बात की है उसको एक्सप्लेन करवा लेते हैं सलीम वास्तिक से। सलीम वास्तिक जी इसको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। सलीम वास्तिक जी की आवाज बढ़ाइए। सलीम वास्तिक जी इसको एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करिए इसको। अल्लाह ने भी 1,24,000 पैगंबर भेजे, उनमें एक भी महिला नहीं भेजी, वो भी महिला को आधी अकल का बताते थे। तो ये कैसे मुसलमान है, अल्लाह की बात नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि स्त्री को बढ़ाओ। मोहम्मद तो छोड़ दो, अल्लाह भी मना कर रहा है और ये अल्लाह की बात को भी उल्टा कर रहे हैं। बताओ भाई कैसे मुसलमान हो। नहीं अच्छा, असगर खान जी, 3 तलाक वाला जब मामला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया था कि औरतों की बुद्धि मर्दों से आधी होती है। ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था? कैसे मानते हैं कि नहीं मानते? वो औरतों की गवाही एक मर्द बराबर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप असगर खान जी, सीधा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ या ना में अगर आपका जवाब एक्सपेक्ट करूं, तो क्या मुझे आप ये बता पाएंगे, क्या किसी भी सूरत में मूर्ति पूजक को इस्लाम के नाम पर मारना सही है? ये बात कही गई है या नहीं? हाँ या ना में बताइए। देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है, बल्कि अल्लाह के साथ मूर्ति पूजक के कत्ल की बात कर रहा हूं मैं। आधा मिनट तो दे दिया, आधा मिनट दे दिए। हाँ। अल्लाह के साथ मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज को हम नहीं जोड़ सकते। किसी अच्छे से अच्छे इंसान को इस्लाम में, दुनिया में, बल्कि दुनिया की लिस्ट में भी जो दूसरों ने बनाई अंडर 100 पहला नंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उनको भी नहीं जोड़ सकते। किसी को नहीं जोड़ सकते अल्लाह, और किसी को जोड़ेंगे तो शिर्क है, नहीं जोड़ सकते। तो मूर्तियों की तो बातें अलग हुई, लेकिन ये कहा गया है आप किसी की मजहब की बेइज्जती ना करेंगे, आप किसी के मजहब को बुरा नहीं कहेंगे, सबका मजहब, और आप अपने मजहब की चौकारी करेंगे। भाई नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, जो भी आपका मजहब। भाई अगर आपको मूर्तियां नहीं पसंद है, कहाँ है इसमें? अगर मूर्तियां नहीं पसंद है तो उसको तोड़ना क्यों है भाई? तालिबान ने जो किया, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी, तोप से उनको उड़ा दी, अब उसको तोड़ने के बाद वहां कोई इमारतें खड़ी कर देते, मॉल बना देते, अस्पताल बना देते, तो भी ठीक हो, तो खंडहर का खंडहर ही है। अगर मुझे आप नहीं पसंद हो तो क्या मैं तोड़ दूं आपको आके? देखिए, वैसे तो मतलब ये कहाँ की बात हुई भाई? सुन लिए, इफ आई डोंट लाइक यू तो क्या मैं आऊं आप पर? सुन लिए, तालिबान की बहुत सारी चीजों से हम इत्तेफाक रखते ही नहीं। वो ना हम यहाँ की बात करना चाहते हैं, आप बांग्लादेश की कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, वरना तो अरे हम पूरे इस्लाम की कर रहे हैं। इस्लाम बांग्लादेश में अलग इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता सर। अरे भाई नहीं, कहीं वो दूसरे धर्म है अलग अलग, इस्लाम नहीं है। इस्लाम कहीं पूरी दुनिया में एक है, तो है। अच्छा, तो ये आप आज यही बोल दो, आपकी तालिबानी जो है या बांग्लादेशी जो है वो नकली मुसलमान है, असली मुसलमान असगर खान है बस। असली है। हाँ, तो तालिबानी मुसलमान नकली हैं। ये जितने उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, वो हाँ बोलिए। फंस गया असगर खान, गजब फंस गए भाई, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। नहीं, गलत फंसने की बात नहीं है, गलत फंसने वाले तुम तो असली हैं, और बाकी जो हो रहे हैं वो हमसे ही है। यहाँ पे भी जो दूसरे हमसे तस्लीम मुसलमान हम ही थे, दुनिया हमसे शुरू हुई है। आदम हवा से दुनिया शुरू हुई है। पहले मुसलमान ही दुनिया में आने वाला मुसलमान था। मुझे बताइए, पैगंबर मोहम्मद ने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने आपके मक्का फतेह के बाद मूर्तियां तोड़ी थी क्या नहीं? कहाँ पे मूर्तियां तोड़ी थी? मूर्तियां तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी मक्का फतेह के बाद? आशीष जी मुझे बोलने दो, ये बड़ी आपत्तिजनक बात है, उन्हें काबा में जबरदस्ती रख दी, सलीम वास्तिक जी हटाया था, सलीम वास्तिक जी हटाया था, तो जबरदस्ती खाना लिया था। मतलब अब असगर खान की बात हम माने तो इनके हिसाब से भाई कोई जोर जबरदस्ती वाली बात इस्लाम में नहीं है। अगर ऐसा है
तो मूर्ति पूजकों का कत्ल, इस प्रकार की बातें भी लिखी गई हैं। ये दोहरा मापदंड भी है क्या कुरान में? ला इकराह फिद्दीन, तीसरे सिपारे में है, आप खुद पढ़ लीजिए। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। 6 नंबर आयत पढ़ी, सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी आयत होगा। जब आपने लकुम दीनकुम वलिय दीन 6 नंबर आयत पढ़ी सूरह काफिरून की, और अब आप सूरह बकरा की 256 पढ़ रहे हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, बताइए। अगर दीन में जबरदस्ती नहीं है तो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 ये कैसे कह रही है कि मुशरिकों को, काफिरों को कत्ल कर दो जब तक वो ईमान ना ले आए? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, दोबारा से बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? नहीं सुनाई नहीं देता एक बार में, जब फंस जाते हैं तो दोबारा बोल नहीं दीजिए, यार, दोबारा बोल दीजिए। हम क्यों फंसेंगे? वास्तविक जी दोबारा बोल दीजिए। आप फंसेंगे। सर मैं मौका दे रहा हूँ, वो दोबारा बोलना सुन लीजिए। चैनल फंसेगा, आपका पैनल फंसेगा। सर सुनिए ना, फंसेंगे। सलीम वास्तविक जी दोबारा बोल रहे हैं। हम कभी नहीं फंसते। सूरह तौबा की आयत सुनिए ना, सुनिए असगर जी, सुनिए, ऐसे बस सुनना पाएंगे आप? वास्तविक जी प्लीज। मुशरिकों को, काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, उनसे जजिया लो, या फिर जब वो ईमान ले आए तो उन्हें शरण दो। समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। तो क्या है भाई? आपकी आदि मुझे आवाज नहीं आ रही है। दिन जबरदस्ती। अरे आवाज नहीं आ रही है, मगर मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर मान लिए, अगर ये बात है कि भाई किसी को आपने कैदी बना लिया, इनको भी कैदी बनाया गया है यार। जंग में बदल, जंग हाथ का जिक्र कोई करनी है आप भाई। कैसे सलीम साहब हैं? मुशरिक जंग बदल, और जंग हाथ के बारे में नहीं चलिए। कर रहे हैं। आप बताइए ना। नहीं, आप खुद तो कुछ बता नहीं पाए असगर खान, आप तर्कों पर बात कर नहीं पाए। आप नहीं वो तमाम आयतों की बात करते रहे, आप कुतर्क करते रहे, है ना? आप हो गए एक्सपोज। मूर्ति पूजकों की हत्या की बात, कत्ल की बात स्पष्ट रूप से कुरान में लिखी है, लेकिन आप उससे बचकर जो है ये तकिया बनकर यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता जान चुकी है, मेरे पास समय सीमित था। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। सलीम वास्तिक जी, असगर जी और महाराज जी, आप सभी का बहुत आभार। लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार की ये मजहबी तकरीरें गढ़ी जा रही हैं, कही जा रही हैं, वो वाकई हैरान करते हुए इशारा करती है, बताती है चीख चीख कर कि हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में क्यों हो रही है। वहां पे तमाम मौलाना खुलकर मंचों से कह रहे हैं कि मूर्तियों को तोड़ो, मंदिरों को तोड़ो, हिंदुओं को तोड़ो, उनकी हत्या करो, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की बातें जो है बांग्लादेश में कही जा रही, शायद इसीलिए लगातार हत्या की वारदातें भी वहां पर हो रही हैं। सवाल वही है, वो मूर्तियां तोड़ें, मंदिर तोड़ें और हम भाईचारा निभाएं, ये कैसे चलेगा? इस डिबेट में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।